हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का जो 8वां चैप्टर है अर्थात मात्रा शीति अध्याय के अंतर्गत दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी है अवतर्पण चिकित्सा एवं अजड़ के प्रकार एवं उनकी कारण। तो यहाँ पर हम लोग जो दो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके पेपरों में अक्सर मिलता है या अक्सर मिलेगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, चाहे शॉर्ट नोट की बात करें, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, सब में ये आ जाता है। तो आइए बात करते हैं, समय को हम लोग व्यतीत न करते हुए देखते हैं अपतर्पण चिकित्सा। देखेंगे जैसा कि नाम है अपतर्पण। तर्पण का मतलब क्या होता है? तर्पण का मतलब होता है तर्पण का मतलब होता है पूरण, अर्थात उसको भरना, उसको पूरा करना। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब दो पॉइंट होते हैं, एक होता है संतर्पण, एक होता है अवतर्पण। तो संतर्पण और अवतर्पण इसका हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे बच्चों। तो सेकेंड ईयर में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? चरक का सूत्र स्थान का 23वां चैप्टर अर्थात संतर्पणीय अध्याय के अंतर्गत चरक संहिता के सूत्र स्थान का 23वां चैप्टर अर्थात संतर्पणीय अध्याय के अंतर्गत हम लोग डिटेल में सेकेंड ईयर प्रॉप में पढ़ेंगे। तो वहां पर हम लोग सबसे पहले संतर्पण के बारे में पढ़ेंगे, देन अवतर्पण के बारे में वहां पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग जान लेते हैं कि संतर्पण का सामान्य मीनिंग क्या होता है, अवतर्पण का सामान्य कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखेंगे संतर्पण। संतर्पण जैसा कि उसमें तर्पण है ना, संतर्पण का मतलब होता है वृंहण। वृंहण का मतलब क्या होता है कि मोटा होना। वृंहण मतलब शरीर में गुरुता लाना, शरीर में गुरुता लाना, चाहे वो औषध के माध्यम से हो, चाहे आहार के माध्यम से हो। सामान्यतः हम लोग देखते हैं ना कि जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको मोटा होना होता है, तो बहुत ही कहीं ना कहीं कैलोरी फुल डाइट लेते हैं, कैलोरी रिच डाइट लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो किस तरह की चिकित्सा है या किस तरह का आहार है? संतर्पण चिकित्सा है। और उसके जस्ट अपोजिट आप देखते हैं कि अगर कोई बहुत ही हेल्दी पर्सन है, तो बहुत ही मेदस्वी पर्सन है, तो उसको फिट होना है, अर्थात दुबला पतला होना, मतलब दुबला पतला मतलब फिट होना है, तो उसको क्या करता है? वेट लूज करता है। तो वेट लूज करने के लिए क्या करता है? उसको वो अपने डाइटिशियन से मिलता है या जैसे भी सलाह लेता है, तो उसमें बोला जाता है कि आप ऐसे आहार का चयन करिए जिसमें कैलोरी कम से कम हो, फाइबर ज्यादा हो। तो उस तरह की चिकित्सा को हम लोग बोलेंगे अपतर्पण चिकित्सा। अपतर्पण का सामान्य मीनिंग होता है लंघन। लंघन का मतलब शरीर में लघुता लाना। मोटा आदमी होगा, मेदस्वी आदमी होगा, जब उसके अंतर्गत शरीर में लघुता आएगी तभी तो वो अपतर्पण चिकित्सा कहलाएगा। अपतर्पण चिकित्सा अपतर्पण आहार के माध्यम से उसके शरीर में लघुता आएगी, अपने आप को फिट महसूस करेगा। तो ये जनरली हम लोग देखेंगे, हम लोग बात करना अवतर्पण के बारे में। तो अवतर्पण या लंघन जनरली कहाँ करते हैं? आम दोष की कंडीशन में करते हैं, जब आम दोष का मतलब अजुड़ की कंडीशन हो या संशोधन के उपरांत ये किया जाता है। संशोधन का मतलब चाहे बमन कराते हैं, चाहे विरेचन कराते हैं, चाहे बस्ती कराते हैं या जो भी कराते हैं संशोधन में, उसके बाद जो है अवतर्पण या लंघन चिकित्सा की जाती है। इसका हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे कि वाग्भट ने क्या बोला कि अजीर्ण में औषध का निर्माण। तो हम लोगों ने देखा है कि अजीर्ण में औषध का निर्माण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अजीर्ण किसी को हो गया, उसमें किस तरह के औषध का निर्माण करना चाहिए, किस तरह के औषध की कल्पना करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट का है शांतिर आम विकाराणाम भवती त्व अवतर्पणात्, अर्थात कि आम विकाराणाम भवती, अर्थात जो आम मतलब अजीर्ण की वजह से जो विकार उत्पन्न होते हैं, उन विकारों या रोगों की शांति के लिए, उन विकारों या रोगों की शांति के लिए क्या करना है? अवतर्पण कराना होता है। अवतर्पण अर्थात लंघन कराना होता है, अवतर्पण चिकित्सा करानी होती है। अर्थात शांतिर आम विकाराणाम भवती तो अवतर्पणात्, अर्थात आम जन उत्पन्न विकारों की शांति या उसके शमन के लिए क्या चिकित्सा कराएंगे? अवतर्पण चिकित्सा कराएंगे। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखेंगे त्रिविधे दोषे तत् समीक्ष्य प्रयोजित, अर्थात तीन प्रकार के दोष होते हैं, तीन प्रकार के अवतर्पण होते हैं। वो किस बेसिस पे होते हैं? तीन प्रकार के वो कंडीशन होती है कि दोषों की तीन स्थिति होती है। त्रिविधम मीन्स अवतर्पण तीन प्रकार का होता है। अवतर्पण कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है, इसलिए पहला पॉइंट दिया त्रिविधम। त्रिविधे दोषे, दोष की तीन कंडीशंस के बेसिस पे तीन प्रकार के अवतर्पण होते हैं। तो पहली कंडीशन क्या होगा कि दोष अल्प कुपित हुआ हो। अजीर्ण की कंडीशन में अगर दोष अल्प कुपित हुआ हो तो उसको हम लोग उसके बेसिस पे अलग अवतर्पण करेंगे। दूसरा है कि दोष की कंडीशन दोष मध्यम कुपित हुआ हो, मतलब अल्प से ज्यादा कुपित हो गया हो, तो वहां पर दूसरा अवतर्पण होगा।
और तीसरा है कि दोष अत्यधिक मात्रा में प्रकपित हुआ है, जिसको हम लोग प्रभूत दोष कहते हैं, तो उस कंडीशन में अवतर्पण दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह से तीन प्रकार के अवतर्पण, तीन प्रकार के दोषों की कंडीशन के बेसिस पे तीन प्रकार के अवतर्पण बोला गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का अवतर्पण चिकित्सा के भेद के बारे में बात करेंगे, जिसका हम लोगों ने इससे पहले ऑलरेडी बात किया है इन शार्ट में। तो यहाँ देखेंगे कि दोषों की स्थिति के बेसिस पे दोष अल्प है या मध्यम है या प्रभुत है, उसके बेसिस पे अवतर्पण के अलग अलग यहाँ पर बोले गए। तत्र अल्पे लंघनम, अगर किसी अजीर्ण की कंडीशन में दोष जो कुपित हो रहे हैं अल्प हो रहे हैं, दोष क्या हो रहे हैं, अगर अल्प कुपित हो रहे हैं तो वहां पर लंघन चिकित्सा की बात की गई है। लंघनम पथ्यम, अर्थात तो लंघन जो होता है उसके लिए हितकारी होता है, लंघनम पथ्यम। अगर दोष मध्यम कुपित हो रहे हैं तो उसमें लंघन और पाचन, मध्यम दोष कुपित हो रहे हैं तो क्या लंघन और पाचन कराएंगे। और प्रभुते शोधनम, और दोष अत्यधिक मात्रा में, प्रभुत का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में दोष कुपित हो रहे हैं, उसमें शोधन कराएंगे। शोधन का मतलब संशोधन होता है बच्चों, शोधन का मतलब संशोधन होता है। इसको हम लोग बमन, विरेचन, वस्ती इस इत्यादि से काउंट करते हैं। जो संशोधन चिकित्सा होती है उस तरह की बात की गई है। और लास्ट में देखेंगे यहाँ संशोधन चिकित्सा का एक स्पेसिफिक दिया है या विशेषता दिया है कि तद्धि, मतलब संशोधन जो चिकित्सा होती है, मूलात उन्मूलन मलान, मलान का मतलब दोष, मलान का मतलब क्या होता है, दोष होता है बच्चों। दोषों को जड़ से उखाड़ फेंकता है संशोधन चिकित्सा। संशोधन चिकित्सा क्या करता है, अगर आप किसी में संशोधन चिकित्सा करते हैं तो दोषों को मूलात उन्मूलन मलान, अर्थात मलान मतलब दोषों को या मलों को जड़ से उखाड़ कर फेंकता है, ये संशोधन चिकित्सा। ये तो आपकी बात होगी अवतर्पण चिकित्सा के बारे में इन शॉर्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि अजीर्ण के प्रकार एवं कारण। तो सामान्यतः अजीर्ण का नाम लेते हैं हमारे दिलो दिमाग क्या आता है, इंडाइजेशन। क्या आता है, इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन या सिंपली हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोले तो अपच या अनपच। तो जैसा कि नाम देख रहे हैं अजीर्ण अर्थात जीर्ण न होना, उसको अजीर्ण कहते हैं, इंडाइजेशन कहते हैं, अर्थात अनपच कहते हैं, अपच कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे अजीर्ण के सबसे पहले हम लोग सामान्य लक्षण पे जाएंगे कि अजीर्ण जब हम लोग को होता है, अब देखेंगे ये मौसम आ गया, गर्मियों का मौसम आ गया है, अप्रैल का महीना चल रहा है बच्चों, अभी मई आएगा, जून आएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में इस पर अब गर्मी पड़ने लगी है। तो हम लोग शादी बारात में या यदा कदा कभी रात में किसी वजह से जगना हुआ, ट्रेवल करना हुआ, तो क्या होता है, खाया पिया, शाम का खाया पिया पचता नहीं है। तो क्या लक्षण आते हैं, उन लक्षणों को आप महसूस करेंगे, तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं बच्चों, सिर्फ अपने आप पे अप्लाई करने की जरूरत है, उसको एक तरह से कोरिलेट करने की जरूरत है, आपको इजीली याद हो जाएगा। यहाँ पर जब इंडाइजेशन की कंडीशन होती है तो मुख्यतः दो स्थिति होती है जो मुख्य रूप से होती है। पहली कंडीशन कि विबंधो अति प्रवृत्ति हुआ, तो या तो विबंध होगा मींस कॉन्स्टिपेशन की अवस्था होगी, जब सुबह आप फ्रेश होने के लिए जाएंगे तो आपका मल त्याग बहुत अच्छे से नहीं होगा, आपका पेट साफ नहीं होगा, उसको बोलते हैं विबंध। या तो विबंध की कंडीशन होगा या कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होगी। दूसरा क्या होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में मल का त्याग होगा, अति प्रवृत्ति वाह। तो इसका मतलब विबंध का जस्ट अपोजिट क्या है, मल की अति प्रवृत्ति का मतलब लूज मोशन, डायरिया कंडीशन होगी। तो ये इंडाइजेशन या अजीर्ण के सामान्य लक्षणों में आता है बच्चों। मुख्य रूप से दो चीजें हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन की अवस्था होगी, उसको बोलते हैं विबंध की कंडीशन होगी, या अति प्रवृत्ति व मल की अति प्रवृत्ति अर्थात अतिसार, डायरिया, लूज मोशन, जिसको भी जो समझ लीजिए, वो दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी ही होगी, आप इसको महसूस करिएगा। तो देखेंगे उसके साथ साथ क्या क्या अन्य चीजें होती है। शरीर ग्लानिर मारुत मूढ़ता, शरीर में ग्लानि होगी, वायु विमूढ़ हो जाएगा, अर्थात जो अपान वायु गुदा मार्ग से निकलनी चाहिए वो अब क्या उसका रास्ता बंद होने की वजह से नीचे न जाके ऊपर की तरफ बढ़ती है, इसलिए बोला गया मारुत मूढ़ता। उसके साथ साथ देखेंगे अजूडम लिंगम सामान्य, विष्टम्भ हो, साथ ही साथ जो है वायु जो है वो आपका विष्टम्भी हो जाएगा, शरीर में गौरव और भ्रम अर्थात चक्कर आने लगेंगे। ये जितने भी लक्षण हैं ये अजीर्ण के सामान्य लक्षण में काउंट होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की अजीर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो अजीर्ण मुख्यतः हम लोग यहाँ पर वाग्भट ने 4 प्रकार की बात किया। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आचार्य वाग्भट ने अजीर्ण के भेद बताए हैं। तो ऑप्शन होगा 1 2 3 4। तो चौथा ऑप्शन में, चौथा मतलब कोई भी हो सकता है, शुरू से 2 3 4 5 कर सकते हैं। तो आपका 4
जो होगा 4 प्रकार के अजीड़ होते हैं, वहाँ 4 प्रकार के अजीड़ जिसको हम बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखेंगे पहले नंबर पे आमाजीड़ है, दूसरे नंबर पे विष्टब्धाजीड़ है, तीसरे नंबर पे विदग्धाजीड़ है, चौथे नंबर पे रसशेषाजीड़ है। तो यहाँ पर देखेंगे आमाजीड़ जो होता है कफ दोष की वजह से होता है, यहाँ पर आमाजीड़ में कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है, विष्टब्धाजीड़ में आपका वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है, विदग्धाजीड़ में पित्त दोष का इन्वॉल्वमेंट है और रसशेषाजीड़ में रसशेष का इन्वॉल्वमेंट है। तो कहते हैं रसशेष क्या होता है, तो रसशेष क्या होता है कि जब कोई आहार पचता है, आहार का पाचन होता है, तो देखते हैं ना कि सामान्य जब पाचन होता है तो पूरा पूरा आहार का जो आहार रस होता है कंप्लीट आहार रस में जाएगा, आहार रस से विभिन्न धातुओं का निर्माण होता है। लेकिन जब आहार रस बनता है तो कभी कभी क्या होता है उसका कुछ मात्रा में वो आम की कंडीशन में रह जाता है, उसको बोलते हैं रस शेष। अर्थात जो रस शेष है वो आम रस है, अर्थात अपक्व रस है, अजीर्ण की कंडीशन में, उसलिए इसको रस शेषाजीर्ण बोला गया है। आइए देखते हैं हम लोग उसके बाद एक एक करके इन बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे पहले नंबर पे आमाजीड़। आमाजीड़ में देखेंगे किस दोष का एनवायरमेंट देखा, कफ दोष का एनवायरमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग उड़ो उड़ो की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर वाग्भट ने बोला अजीर्णम च कफम आमम, अर्थात जो आमाजीड़ है उसमें कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है। अजीर्णम च कफम आमम, अर्थात जो आमाजीड़ है उसमें कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट है बच्चों, और उसकी वजह से क्या होगा, तो यहाँ पर ये इसके तो पहला कारण दे दिया कि आमाजीड़ का जो मुख्य कारण है कफ दोष होता है, और उसके लक्षण क्या होंगे, तत्र शोफो अच्छी गंडयो, सोफ होगा अर्थात सूजन होगा, इडमा होगा कहाँ, अच्छी नेत्र प्रदेश में और गंड प्रदेश में सूजन आ जाएगा। उसके साथ क्या स्थिति पैदा होगी, सद्यो भुक्त उद्गार। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं खाना खाने के पश्चात जो डकार आता है उस तरह की अनुभूति हर समय होगी इस आमाजीड़ में। खाना खाने के पश्चात हम लोग उठते हैं तो हल्की से डकार आती है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन इस तरह की कंडीशन हमें हर समय होगी आमाजीड़ कंडीशन में। ऐसा लगेगा कि कच्ची डकार या धुआनी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कच्ची डकार, कच्ची डकार, ठीक है ना, जो खाना खाने के बाद सामान्यतः डकार बोलते हैं, उद्गार बोलते हैं, लेकिन जब अजीर्ण कंडीशन होती है, खाना नहीं पचा रहता आमाजीड़ कंडीशन में, उसको बोलते हैं कच्ची डकार या धुआनी, सिंपली अपने लैंग्वेज में बोलते हैं धुआनी, ठीक है। तो ये उत्पन्न होता है आमाजीड़ में। साथ ही साथ देखेंगे प्रशेक, मुख से हमेशा लगेगा ना कि जैसे लाला स्राव हो रहा है, प्रशेक मतलब मुख से हमेशा लाला स्राव हो रहा है। साथ ही साथ उत्क्लेश, उत्क्लेश का मतलब ऐसा लगेगा कि अब उल्टी हो जाएगा, उत्क्लेश का मतलब ऐसा लगेगा कि अब उल्टी हो जाएगा, इस आमाजीड़ का लक्षण है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, शरीर में गौरव या भारीपन बना रहेगा। उसके बाद देखेंगे दूसरे नंबर पर हम लोग विष्टब्धाजीड़। तो विष्टब्ध जो विष्टम्भी गुण होता है वात का होता है बच्चों, विष्टम्भी गुण वात का होता है। वात का मतलब होता है कि वात का अवरोध हो जाएगा, तो विष्टम्भी गुण वात में पाया जाता है। लेकिन यहाँ विष्टम्भ अनिल वायु का अवरोध हो जाएगा, तो विष्टब्धाजीड़ में वात की वजह से होता है विष्टम्भ अनिल, अर्थात जो विष्टब्धाजीड़ है वो वात दोष की वजह से हो रहा है। विष्टब्ध अनिल, विष्टब्धम अनिलम, तो जो ये वात की वजह से हो रहा है, ध्यान रखिए वात लिखा है, वात है, ठीक है ना। साथ ही साथ इसके लक्षण क्या होंगे, जब ये वात की वजह से क्या होता है, शूल होगा, अर्थात उदर प्रदेश में एब्डोमिनल रीजन में वेदना होगी, शूल होगी, साथ ही साथ विबंध होगा, कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा। और देखेंगे आद्यमान पेट फूला फूला सा रहेगा, और साधकृत में शरीर में वेदना होगी, दर्द होगा। उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे आएगा विदग्धाजीड़। विदग्ध जैसा कि नाम है विदग्ध, दग्ध का मतलब जलना, जलाना, तो जलाता कौन सा दोष है, वात जलाता है कि पित्त जलाता है कि कब जलाता है, तो पित्त दोष की वजह से हम लोग के विदाह होता है, दग्ध होता है, तो यहाँ पर पित्त की वजह से विदग्ध, जैसे दग्ध में आपका पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो गया बच्चों, याद रहेगा, दग्ध मतलब जलाएगा कौन सा दोष, पित्त, इसलिए विदग्ध में पित्त पित्त हो गया। और विष्टब्ध जो है वात का होता है, विदग्ध पित्त की वजह से हो रहा है। यहाँ देखेंगे पित्त विदग्धम, अर्थात जो विदग्धाजीड़ होता है पित्त दोष की वजह से होता है। क्लियर कट बोला है, यहाँ पर एक एक पॉइंट, एक एक लाइन में एक एक एमसीक्यू पूछा जाता है बच्चों। पित्त विदग्धम, उसकी वजह से क्या लक्षण आएंगे विदग्धाजीड़ में, तृण, अर्थात जब जलाएगा तो शरीर में पानी की कमी होगी तो उसको प्यास लगेगी, तृण। मोह, व्यक्ति मूर्छित रहेगा, भ्रमित रहेगा, अम्ल उद्गार होगा, जैसे कहते हैं ना कि खट्टापन जैसे होता है, उद्गार जो आएगा, डकार आएगा, वो थोड़ा सा एसिड नेचर का रहेगा। साथ ही साथ दाहवत, और शरीर में जलन सी भी होगी, गले जैसे होता है ना कि जलन सा हो रहा है पेट में, इस तरह की कंडीशन बनी रहेगी आपके विदग्धाजीड़ में।
और उसके बाद देखेंगे जब ये 3 प्रकार के अजीर्ण की बात किया, आमाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और विदग्धाजीर्ण, इनकी तीनों की चिकित्सा क्या है बच्चों देखेंगे। त्रिविध अजीर्ण की चिकित्सा के बारे में बात करेंगे एक एक करके। यहाँ लंघनम कार्यम आमेन्तु, अर्थात आमाजीर्ण में क्या करेंगे, लंघन कराएंगे। आमाजीर्ण में क्या कराएंगे, लंघन कराएंगे बच्चों। विष्टब्धे स्वेदनम, अर्थात जो विष्टब्धाजीर्ण जो वात की वजह से हो रहा था, वात दोष के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा था, वहां पर कौन सी चिकित्सा कराएंगे, स्वेदन कराएंगे। क्यों कराएंगे, जैसा कि हम लोग देखते हैं जब किसी को ज्वाइंट पेन होता है, ज्वाइंट पेन की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, स्नेहन कराते हैं, तेल की मालिश कराते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा सेकाई कर देते हैं, मतलब स्वेदन कर देते हैं, तो वो दर्द खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर विष्टब्धाजीर्ण है, यहाँ पर वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है, स्वेदन भृशम बहुत अधिक मात्रा में स्वेदन करा देंगे तो वो इसका ये विष्टब्धाजीर्ण खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे विदग्धे बमनम, विदग्ध की कंडीशन में अर्थात विदग्धाजीर्ण में बमन कराएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने वाला कि विदग्धाजीर्ण में बमन कराएंगे बच्चों, विदग्धाजीर्ण में बमन कराएंगे। विदग्धाजीर्ण किसकी वजह से हो रहा था, विदग्ध हो रहा था पित्त की वजह से, पित्त दोष का बमन कराएंगे। ये अपने आप में यूनिक पॉइंट है बच्चों, जनरली पित्त का विरेचन कराते हैं, पित्त दोष के जहां इन्वॉल्वमेंट होता है विरेचन कराते हैं, लेकिन यहाँ विदग्धाजीर्ण जो अजीर्ण की कंडीशन है जो कि पित्त की वजह से रहा, वहां पर कौन सी क्रिया करा रहे हैं, संशोधन में बमन करा रहे हैं। और यद्वा यथावस्थम हितम भवेत, और जैसी जहां पर जो स्थिति हो उस स्थिति के हिसाब से अपना मैनेजमेंट या चिकित्सा करनी चाहिए। चौथा पॉइंट जो है रस शेषाजीर्ण के हैं, तो रस शेषाजीर्ण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अश्रद्धा हृदय व्यथा शुद्धे अपि उद्गारे रस शेषतः, अर्थात रस शेष अजीर्ण से उद्गार के शुद्ध हो जाने पर अन्न के प्रति अश्रद्धा रहेगी, अर्थात खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं रहेगी। हृदय व्यथा होगी बच्चों, अर्थात हृदय व्यथा का मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि जी घबरा रहा है, या सिंपली हम लोग का पल्पिटेशन की स्थिति रहेगी। और साथ ही साथ क्या बोला गया है, सईद किंचित देवात्र सर्वत्र न अशितो दिवा, तो जिस इस रस शेषाजीर्ण में एवं जो अन्य सभी अजीर्ण हैं उन सभी में, उस तरह के अजीर्ण में व्यक्ति को बिना खाना खिलाए, तो दिखाएंगे सर्वत्र न अशितो, न का मतलब नहीं, मतलब बिना खाना खिलाए दिन में अशितो दिवा स्वप्याद अजीर्ण, इस प्रकार के अजीर्ण को जो है दिन में बिना खाना खिलाए कुछ उसको सुलाना चाहिए, अर्थात उसको निद्रा दिलानी चाहिए। अगर बोला गया कि भूख लग जाए तो क्या करेंगे, तो संजात बुभुक्षु, अर्थात अगर भूख लगे उस अजीर्ण व्यक्ति को तो उसको थोड़ी बहुत मात्रा में लघु आहार को देना चाहिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे अजीर्ण के अन्य कारण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे तक आप लोगों ने देखा कि आमाजीर्ण में जो है कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहा है, विष्टब्धाजीर्ण में वात की वजह से हो रहा है, विदग्धाजीर्ण जो कि जला रहा था, पित्त जलाता है, रस शेषाजीर्ण में रस शेष की वजह से ये अजीर्ण हो रहा है। अब देखेंगे अन्य कारण क्या क्या है। न च अतिमात्रम एव अन्नम आमदोषाय केवलम, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपनी आहार की जो मात्रा से अधिक मात्रा में खाने से ही अजीर्ण होता है, बल्कि उसके अलावा अन्य भी कारण हैं। तो कौन कौन से कारण है बच्चों देखेंगे। द्विष्ट, अर्थात द्विष्ट का मतलब कि अच्छा शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है। विष्टब्ध अर्थात जो वायु को बांधने वाला खाना, जो एक तरह से भोजन है, वायु का अवरोध करने वाला भोजन है, या जिसको हम लोग गरिष्ठ भोजन कहते हैं, या जिसको कहते हैं बादी कहते हैं, कटहल खा लीजिए, देखिए 2-3 दिन तक आपको लगे ना पेट भरा भरा सा है, तो उसको बोलते हैं विष्टब्ध। साथ ही साथ दग्ध, खाना अत्यधिक मात्रा में जल गया है उसको खाएंगे तो भी अजीर्ण कंडीशन हो जाएगी, या खाना आम है अर्थात पका नहीं है तो उसकी वजह से अजीर्ण हो जाएगा, या बहुत भारी भरकम खाना चीजें खा लीजिए गर्मियों में, मच्छी है, मुर्गा है, मतलब बहुत भारी भरकम तेल मसाले वाला खा लेंगे अर्थात गुरु है, रुच्च भोजन कर लेंगे, ठंडा खाना खा लेंगे या अशुद्ध भोजन करेंगे तो भी अजीर्ण कंडीशन हो जाएगी। उसके साथ साथ विदाही है अर्थात दाह उत्पन्न करने वाले, शुष्क और अत्यंबु प्लुतम अर्थात अत्यधिक मात्रा में जल पीने से भी अजीर्ण कंडीशन होती है। उसको देखेंगे उपतप्तेन भुक्तम च शोक क्रोध क्षुधादि भी, अर्थात शोक जो बहुत दुखी व्यक्ति होगा ना
उसको भी खाना खिलाएंगे, उसका भोजन का पाक नहीं होता है। साथ ही साथ जो बहुत क्रोधित व्यक्ति होता है तो उसका खाने की तरफ इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, इनडाइजेशन कंडीशन होती है। और जो भूख से पीड़ित व्यक्ति है, लंबे समय आपने देखा होगा कि आपको खाने का जो भूख जो है 12 बजे दिन में लगा, अब 12 की जगह 3 बजे अगर खाना मिलेगा तो उस खाने का पाचन होगा नहीं होगा। इसलिए बोला गया शोक क्रोध क्षुधा अर्थात भूख से पीड़ित व्यक्ति को भी अगर भाई समय पे खाना न दे तो क्या होगा कि उसकी वजह से अजड़ की कंडीशन उत्पन्न होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने याद किया कि अजड़ को कैसे याद करेंगे, इसके ट्रिक देखेंगे कि 4 प्रकार के अजड़ हैं, मुख्यतः 3 देखना होता है। तो मुख्यतः 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। तो वात पित्त कफ के सीक्वेंस हम लोग याद करेंगे। तो वीवी का आम, वीवी का आम अर्थात वी मतलब हो जाएगा विष्टब्धाजिड़ हो जाएगा, दूसरा वी है आपका विदग्धाजिड़ हो जाएगा, आम का मतलब आमाजिड़ हो जाएगा। तो विष्टब्धाजिड़ में पित्त की वात की वजह से, और विदग्धाजिड़ में पित्त की वजह से, और आमाजिड़ में कफ की वजह से। अब कंफ्यूजन यहाँ होता है कि यहाँ पर वी दोनों एक ही तरह से याद कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। देखेंगे जो पित्त होता है वो क्या है, पित्त वाला विदग्ध, जहां दग्ध आ जाएगा, विदग्ध वाले में पित्त है ना बच्चों, विदग्ध। तो दग्ध तो वात तो कराता नहीं है, पित्त ही कराता है। जहां पर विदग्धाजिड़ आ जाए उसको पित्त का इन्वॉल्वमेंट मान लीजिए, और जहां विष्टब्धा आ जाए तो वहां पर वात हो गया। क्लियर डाउट हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह से हम लोग वी का आम अर्थात वात पित्त कफ, वात पित्त कफ वी का आम। तो दूसरा वाला वी है वो पित्त वाला है, इसका मतलब विदग्ध है, दग्ध है अर्थात जलाने वाला है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेंगे बच्चों। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।